श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम उपाय वीडियो के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि 17 जून सोमवार को प्रातः 4:43 पर शुरू हो रही है। जब भी हम एकादशी का कोई व्रत करते हैं तो जो सूर्योदय की तिथि होती है उस तिथि के हिसाब से व्रत रखा जाता है। तो उस दिन जो सूर्योदय हो रहा है वो 5:23 पर सुबह हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि आ रही है 4:43 पर। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का जो समापन है वो 18 जून मंगलवार को सुबह 7:24 पर हो रहा है। उस दिन भी सूर्योदय 5:23 पर हो रहा है। तो ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि पड़ रही है। दोनों ही दिन एकादशी की तिथि है। अब व्रत रखना कब सही होगा, ध्यान से सुनिएगा। द्वादशी जो तिथि है वो 18 जून को 7:24 पर शुरू होकर 19 जून को 7:28 पर खत्म होगी। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखना सही होगा, क्योंकि जो ग्रस्त वाले हैं उन्हें हमेशा द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो 18 जून को आप व्रत कीजिए और इसका पारण 19 जून द्वादशी के समापन समय मतलब 7:28 सुबह के पूर्व कर लेना होगा। अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शिव योग और स्वाति नक्षत्र है। आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 18 जून को रख सकते हैं, और अगर आप गुरुजी के बताए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वह आप 17 और 18 जून दोनों तिथियों में कर सकते हैं। अब आप कौन से सरल उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस एकादशी तिथि में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि धन प्राप्ति के लिए है। यदि आपका कर्जा भी बढ़ गया है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के भंडार भरने के लिए किया जाने वाला ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको 7 बेलपत्र ऐसे ले लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। साथ ही आपको 1 कलश जल ले लेना है। हो सके यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 कलश गंगा जल ले सकते हैं। नहीं तो अपने घर के जो मटके का जल लेंगे उस 1 कलश जल के अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिएगा। और साथ ही जो 7 बेलपत्र आपने ली है वो 7 बेलपत्र आपको उसी जल कलश के अंदर डाल लेना है। पत्ती का मुख जल के अंदर होना चाहिए, डंडी का मुख ऊपर की ओर होते हुए आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। जब आप शिवालय पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो जल जो गंगा जल रूपी है वो गंगा जल आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है, आप ध्यान से देखेंगे नंदी के जो 2 चरण हैं सामने वाले, उसमें एक चरण आपको उठा हुआ दिखाई देगा। बस आपको उस गंगा जल को उस उठे हुए चरण पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। पूरा जल कलश का आपको चढ़ा देना है। अब बची कलश के अंदर की 7 बेलपत्र, वो 7 बेलपत्र आपको एक एक करके देवादेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तब बेलपत्र की जो डंडी का मुख है, या तो आप अपने से जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं आपसे ठीक विपरीत होना चाहिए। जो डंडी का मुख है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर रखते हुए अर्पित करें, या फिर आप जलाधारी की ओर रखते हुए भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बाबा से निवेदन कीजिएगा, आपके घर में यदि व्यवसाय से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं चल रही हैं, या आप नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, तब भी आप इस विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी कर्जे से परेशान है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को 17 जून 18 जून दोनों दिन में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। यदि आपके घर में पैसों की तंगी चलती रहती हो, आप एक कमाते हैं पर सवा खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, आप इस एकादशी तिथि के दिन एक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आपको 1 कलश जल ले जाना है। 1 कलश जल ले जाकर आपको शिव मंदिर में, शिवालय में, शिवलिंग पर आपको स्वधा 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 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। 1 घी का दिया आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। बस आपको ऐसे ही इस उपाय को करना है। यदि आप स्वधा स्त्रोत पढ़ सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्वधा स्त्रोत पाठ। आप वो पाठ को शिव जी के समक्ष बैठकर पढ़ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक का उपयोग करें
से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।